अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपडेट पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल गुमन। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मुल्तान में बने एक प्राइवेट अमेज़न ऑफिस में। नाज़रीन, अमेज़न का नाम सुनते ही सबके ख्यालों में करोड़ों रुपए आ जाते हैं और ये एक र्यूमर्स भी बने हुए हैं, या ये सच्चाई है, ये आज हम जानेंगे कि हम सोशल मीडिया पर जब अमेज़न के बारे में सर्च करते हैं तो हमें थंबनेल कुछ इस तरीके के मिलते हैं कि 2 माह में करोड़पति बनिए, 2 माह में अपनी कोठी बनाई है, 2 माह में अरबोपति बनिए। नाज़रीन, ये र्यूमर्स हैं या सच्चाई है? अमेज़न के ऑफिस में क्या काम होता है, ड्रॉप शिपिंग क्या चीज़ है, फ्रीलांसर का क्या काम होता है। इसलिए आज हम मौजूद हैं, हमारी वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करेगी। तो आज हम जिस ऑफिस में आए हैं ये चंद दोस्तों की कहानी है जिन्होंने एक आला तालीम हासिल करने के बाद यहाँ पे अपना ऑफिस बनाया और अमेज़न का काम स्टार्ट किया। आज इनके बाद कई ऐसे नौजवान भी मौजूद हैं जो काम सीखते भी हैं और हज़ारों डॉलर कमा भी रहे हैं और उनका एक अच्छा ज़रिया आमदन बन चुका है। तो अभी चलेंगे और आपको ये मुलाकात यहाँ के सीईओ से करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं सर? पहले तो आप हमें ये बताइएगा कि ये आपने माशाल्लाह आपकी मैं एजुकेशन देख रहा था, बीएस मैथमेटिक्स आपने किया हुआ है। क्या वजह थी कि आप इस बिज़नेस में आए? देखिए सर, हमारा शुरू से यही माइंडसेट था कि एजुकेशन तो ज़रूरी होती है लाइफ में, लेकिन जो है कि जॉब वाला माइंडसेट था नहीं। स्टार्ट से ही हमारा आइडिया था कि हमने बिज़नेस ही करना है और इस वजह से हमें जो इंटरेस्टिंग फील्ड लगी वो उस वक्त की ये इमर्जिंग फील्ड थी और हम इसी में। ऐसा क्या इमर्जिंग था इसमें कि जिसको देखते हुए आपने इस फील्ड में आने का जो अंधी अब सोचा कि मैं इस फील्ड में आऊँ तो मैं एक कामयाब बंदा बिजनेसमैन बन सकता हूँ? देखिए सर, किसी भी फील्ड में जाने से पहले उसके बारे में सर्च आउट तो करना ही पड़ता है। तो जब हमने सोचा कि हम इस चीज़ में आना चाह रहे हैं तो फिर हमने इसके बारे में सर्च आउट किया, अमेज़न की हिस्ट्री पूरी पढ़ी। हमने देखा कि ये बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ और ये कितना जल्दी ग्रूम कर चुका है। क्योंकि स्टार्ट हुआ था ये यूएसए से और ये इस वक्त तक 29 कंट्रीज़ में वर्ल्ड वाइड ये फैल चुका है। जो बिज़नेस इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा फैल चुका है तो ऑब्वियसली उस बिज़नेस में ग्रोथ तो है। नाज़िम, बेसिकली देखा जाए तो ये एक ई कॉमर्स है और ई कॉमर्स दुनिया में पूरी दुनिया में अब फैल चुका है। दुनिया जदीद हो चुकी है, एक हर चीज़ आपकी पूरी दुनिया एक मोबाइल में सिमट चुकी है। आप कोई भी कारोबार, कोई भी ट्रेडिंग आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये एक इसी बेस पे ये बना एक कारोबार है। पहले तो तनवीर भाई हमें ये बताइएगा कि अक्सर हम जब यूट्यूब ओपन करते हैं तो हम देखते हैं कि टैग लगे होते हैं कि आज से 2 महीने पहले मैं साइकिल पे आता था और ये देखें मेरी लैंड क्रूज़र खड़ी है। क्या हकायक है इसमें? आप ये पहले बताएं, आपने कितना अर्सा पहले आपने ये कारोबार स्टार्ट किया? सर हमने ये ऑलमोस्ट 2 साल पहले स्टार्ट किया था 2020 में। और बाकी रही बात र्यूमर्स की तो वो तो फिर अच्छा, आपने कितने पैसे कमाए अभी तक वैसे, सच सच बताइए हमारे नाजरीन के लिए। देखें, स्टार्ट में तो हमें सीखते हुए कम से कम 6 से 8 महीने लग गए थे जिसमें हमने कोई डॉलर नहीं कमाया। ये इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि 2 मंथ में जो है वो मंजन ही है। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो लिमिट थी वो एक अकाउंट से हम 1000 प्लस डॉलर्स एज ए फ्रीलांसर हम कमा रहे हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह एक अच्छी अर्निंग है। आज ये बताइएगा आपके पास कितने लोगों की टीम यहाँ पे काम कर रही इस वक्त एट अ टाइम जो काम कर रहे हैं वो 8 से 9 लोग हैं जो हमारे पास काम कर रहे हैं एज ए टीम मेंबर्स। और बाकी जो हैं कुछ ट्रेनीज हैं जो कि कुछ काम सीखने के लिए आ जाते हैं। है? अच्छा, ये बताइएगा कि अमेज़न के बारे में काफ़ी सारी एक पिछले दिनों एक खबर आई कि पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है, अकाउंट नहीं बन रहे, अमेज़न के लोगों को लॉस हुआ है, लोगों के पैसे भी फंस गए। ये क्या मामला था सारा? ये बेसिकली कुछ अकाउंट्स ब्लॉक ज़रूर हुए थे लेकिन जो है कि छोटी सी बात को फिर हम लंबा ना करें तो वो फिर चलती नहीं है। तो ये इस तरह है कि कुछ ड्रॉप शिपर्स जो कि ड्रॉप शिपिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था तो वो अकाउंट्स अमेज़न ने ब्लॉक किए थे। तो उनको लगा कि कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं और कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में, तो उन्होंने वो अकाउंट्स ब्लॉक किए थे। अच्छा, चलिए, मैं एक न्यू हूँ इस फील्ड में, अमेज़न का काम करना चाहता हूँ क्योंकि आजकल हर बंदे के ज़हन में एक ही चीज़ सवार है कि पैसा कमाया ही सिर्फ अमेज़न से जा सकता है। ये ड्रॉप शिपिंग आपने एक बड़ा आम एक लफ्ज़ है, इस फील्ड में यूज़ होता है, इसका मतलब क्या है? ड्रॉप शिपिंग देखिए एक अमेज़न का एक मॉडल है। बेसिकली अमेज़न के 3-4 मॉडल्स हैं, उनमें एक है ड्रॉप शिपिंग। इसमें ये होता है कि आप जो है ना एज ए सेलर आप लोगों को शो करवाते हैं, प्रोडक्ट्स लगाते हैं अपने सेलर सेंट्रल पे, लेकिन आपके पास अपने प्रोडक्ट्स होते नहीं हैं। आप एज ए थर्ड पार्टी काम कर रहे होते हैं, एक सप्लायर से डायरेक्ट बायर तक भिजवा रहे होते हैं। अब फिल्म चला रहा होता है, आम अल्फाज में बताऊं जो पाकिस्तानियों को समझ आएगी कि मैं एक बंदा हूँ, मैं फिल्म चला रहा हूँ कि जी ये मोबाइल है, ये मेरे पास फॉर सेल पड़ा है पर मेरे पास नहीं है। मैं किसी की फ़ोटो उठा के वो आपको रेट बता रहा हूँ, पीछे से मैंने रेट तय किया या आगे रेट बढ़ा के बता दिया और मैंने बेचा, तो इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। ऐसे ही है? एग्जैक्टली सही समझ आ गई मुझे? सही समझा दिया आपने। मेरे अल्फाज जो है ना वो आसान कर दिया मेरे लिए कि मैं जो कुछ लफ्ज़ यूज़ नहीं कर रहा था आपने वो अच्छे से यूज़ कर दिया। अच्छा तनवीर भाई, देखा जा सकता है कि माशाल्लाह काफ़ी सारे यहाँ पे आपके ये वर्कर्स हैं, काम कर रहे हैं, माशाल्लाह टीम मेंबर्स की तरह आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। हाय, कुर्सी घुमा लें इस साइड पे, कैमरा हमारा। कैसे अमीर हमजा, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का नाम। अच्छा, ये बताइएगा कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं, क्या सीखा आपने इस फील्ड में?
पिछले 8 मंथ से हम ये काम यानी कि हम एज ए प्रोफेशनल हम स्टार्ट किया हुआ काम हमने, तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। यानी कि मैं खुद डबल मास्टर्स किया हुआ मैंने, तो फिर मैंने ये स्किल मैंने कहा चलो स्किल्स सीख लेते हैं इसकी अमेज़ोन की। ये बताएं कि अर्निंग आप कर रहे हैं या अभी आप लर्निंग पीरियड में हैं, थोड़ा हमारे नाजरीन को बताइए। अभी बेसिकली हमने अभी अपना प्रोफेशनल जो है ना वो स्टार्ट किया अपना कैरियर, तो होप्स हो के इंशाल्लाह आगे। चलें कैरी ऑन, जो है हरकत में बरकत होती है। नाज़रीन, कई लोग सोचते हैं हम घर बैठे बैठे हम पता नहीं क्या कर लें, वो कोठियाँ बना लेते हैं, कारें बना लेते हैं, पर अमली अगर फील्ड में देखा जाए तो बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। यहाँ पे हमारे साथ मौलाना साहब भी मौजूद हैं, इनके बारे में बताते हैं कि जब हमारा काम स्लो होता है, ये तस्वीर पढ़ते हैं और कोई दम दरूद करते हैं, काम यकदम से उठ जाता है और रेवेन्यू आना, डॉलर्स के डॉलर आने शुरू हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये बातें ठीक बनी हुई हैं आपके बारे में? ये तो आपने बनाई है लगता है। अच्छा ये बताएं क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली मैनेजमेंट भी करता हूँ इधर, और इसके अलावा यहाँ सीखता भी हूँ यहाँ पर। अच्छा सीखते भी हैं आप। ये बताएं आप क्या बेचते हैं अमेज़न? हलवा, हलवे का नाम नहीं लेना, हलवे के अलावा कुछ। सर्विसेज बेचते हैं अमेज़ोन पे। सर मजाक कर रहा था। तो ये बताइएगा कैसी सर्विसेज आप सेल करते हैं? हम एज ए जो वर्चुअल असिस्टेंट की जो सर्विसेज होती हैं वो सारी हम जो है प्रोवाइड करते हैं। अमेज़ोन से रिलेटेड जो वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं उसकी सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं? ठीक होगा। ये बताइएगा वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, ये हमारे नाज़रीन को बताइए। वर्चुअल असिस्टेंट होता है कि एक आदमी जो अपना काम करना चाह रहा होता है, उसके पास अपना सारा यानी कि आप समझ लें कि उसके पास अपनी जो है वो मौजूद होता है, यानी पैसे वगैरह उसके पास मौजूद होते हैं, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है, तो उसको मैनेज करने के लिए वो एक आदमी अपना असिस्टेंट रखता है। ठीक है, वो उसके जो अकाउंट को सारा संभालता है, शुरू से लेकर आखिर तक उसके अकाउंट को देखता है। उसके अकाउंट की प्रमोशन हो गई, उसके अकाउंट की इन्वेंट्री की मैनेजमेंट हो गई, और सब चीज़ ऑल इन ऑल मुंशी कह लें हम जिसे। जी आप जैसे बड़े सरमायाकार ने एक मुंशी रखा होता है, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही, अपने पाकिस्तानियों को उनकी ज़ुबान में समझाना है। बिल्कुल ऐसे ही है, आप ऐसे कह सकते हैं इसको। नाज़रीन, मुंशी का काम होता है सारे पैसे की देलबाग करना, सेठ के काम को संभालना, लेन देन ये वो। तो वर्चुअल असिस्टेंट का ये काम होता है। हमारे साथ यहाँ पे मैनेजिंग के डायरेक्टर हैं यहाँ पे। तो सर ये बताइएगा, 2 साल से आप इदारा चला रहे हैं, कुछ बताएं हमें इस बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएं। और पहले ये बताएं इस फील्ड में आने की क्या वजह थी आपकी? माशाल्लाह एजुकेशन हमने देखी, माशाल्लाह जो क्वालिफाइड हैं आप, क्या वजह थी कि आपको इस फील्ड में खींच के लाई? और दूसरा ये बताइएगा कि कौन सी अहम बातें हैं जो आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो बेसिक वजह है इस फील्ड में आने की वो तनवीर ने भी आपको बताई है कि जॉब से ना थोड़ा सा दिल जाता है कि नहीं जॉब नहीं करनी, अब गुलामी नहीं करेंगे। गुलामी नहीं करेंगे, बस आप इसको कुछ ऐसे कह सकते हैं। अच्छा, तो अब ये जो फील्ड थी अमेज़ॉन की, इसके अंदर ये है कि आप आज़ाद हैं, आप अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, कहीं भी बैठ के आप काम कर रहे हैं, आप किसी के गुलाम नहीं हैं। ठीक है, आप कोई जॉब नहीं कर रहे, आप आज़ाद हैं, आप और 9 to 5 वाला कोई हिसाब नहीं। तो मेरा भी माइंडसेट कुछ ऐसा ही था कि वो 9 to 5 वाला काम नहीं करना। आप कितने से कितने बजे वाला काम कर? मैं कोई टाइम नहीं है, कभी भी काम कर लिया, नहीं किया, कभी छुट्टी कर ली, कभी हफ्ते में 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया, 7 दिन कर लिया। अलग रंग लगाए रखे आप। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह आपकी इस चीज़ में खलल पैदा ना हो। जी जी, आमीन। अच्छा ये बताइएगा कि जो पिछले दिनों बताया जाता था कि मतलब पाकिस्तान में काम बंद होने वाला है। अच्छा कई लोगों के सुनने में आया पैसे भी फंस गए, अब वो क्या चक्कर होता है ये थोड़ा सा बताएं। अच्छा, ये जिन लोगों के पैसे फंसे हैं ना, तो वो कोई उनके अपने पैसे तो थे नहीं, वो उन्होंने लगाई हुई थी। आपने शायद कभी वो सुना हो, कबूतरी और वो तोती और वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो उन लोगों ने नाम दी हुई थी। वो बेसिकली फ्रॉड करते थे लोगों के साथ। ठीक है, फ्रॉड क्या किया कि आपने अमेज़ॉन के ऊपर ऑर्डर ले लिया, आपको लोगों ने कहा कि मुझे एक ये मोबाइल है, कि ठीक है आपने ऑर्डर ले लिया कि मुझे ये 50 मोबाइल चाहिए अमेज़ॉन पे लोगों को। आपने क्या किया, आपने 50 मोबाइल का ऑर्डर तो ले लिया, और मज़े की बात इसमें ये होती थी कि अमेज़ॉन आपको पेमेंट करता है एडवांस में, आपको पहले अकाउंट में पैसे दे देता है, आप बेशक बाद में चीज़ को शिप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, व्हाटएवर, वो एक प्रोसेस है। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने ये 50 मोबाइल लोगों को नहीं पहुंचाए, वो पैसे अपनी जेब में डाल लिए और वो पैसा ज़ाया लोगों हजम कर गए। तो उन लोगों के पैसे फंसे, अब सच कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी काम कर रहे हैं, और लोग जो साफ सुथरा काम करें किसी का 1 रुपया नहीं फंसा, जो लोग बाहर से बैठ के इन्वेस्ट करें किसी का नहीं फंसा। हाँ, ये वही कबूतरियों का बेसिकली ड्रॉप शिपर्स के पैसे फंसे हैं। और अच्छा नाज़रीन, वैसे एक बात है कि जब यूएसए वालों ने, या कौन है ओनर यहाँ के अमेज़ॉन के? जेफ बेजोस जो है वो तो यूएस, जेफ बेजोस हैं, और पिछले दिनों असल ओनर हैं। पिछले दिनों मुल्तान की सब्जी मंडी में बैठा हुआ था, तो उधर भी एक बंदे से मैंने सुना कि जी उसने कहा जी मेरे डायरेक्ट राब्ते हैं जो अमेज़ॉन के मालिक हैं उनके साथ, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। अच्छा दूसरी बात ये कि जब उन्होंने अमेज़ॉन बनाया होगा तो उनको पता भी नहीं होगा ये पाकिस्तानी, ये कबूतरी और ये सारे ये लफ्ज़ भी निकाल लेंगे। तो ये बताएं कि इस वक्त अगर मैं एक नया बंदा आता है इस फील्ड के अंदर, उसको क्या करना चाहिए, स्टेप्स क्या हैं? अच्छा, बेसिकली अगर आप इस फील्ड के अंदर न्यू हैं, अब इस फील्ड के अंदर है, या तो आप एज ए सर्विस प्रोवाइडर काम करें, जैसे आपको
श्याम भाई ने भी बताया, तनवीर ने बताया, आप बिजनेस करें। अब बिजनेस करने के लिए तो फिर वही बात, आप खुद इन्वेस्टर हो, आपके पास कोई वो 50-60 लाख या कोई 30-40 हज़ार डॉलर आपके पास हो तो आप बिजनेस कर सकते हैं अमेजोन का। नहीं तो दूसरा तरीका वही है, अगर आप मतलब कि आपने कहीं से स्किल सीखा है, आप एजुकेटेड हैं, इंग्लिश वगैरह अच्छी है, तो आप सर्विसेज दें। उसके लिए आप किसी अच्छे इदारे से सीखें इस काम को। अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट का जो काम है, प्राइवेट लेबल का काम मैं बता रहा हूँ, ड्रॉप शिपिंग वगैरह का मैं इस पर कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है आप इस पे प्राइवेट लेबल की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब डायरेक्ट मैं अपनी चीज़ बेच। डायरेक्ट अपनी चीज़ बेचना, आप अपना ब्रांड है आपका, आप अपनी चीज़ बेचना, आप किसी की चीज़ उठा के इधर उधर नहीं कर रहे। अच्छा, एक भी इसमें बात बताइएगा कि मैं एक अमेजोन का अगर मैं खुद से बिजनेस स्टार्ट करूँ, क्या ज़रूरी है कि मैं इतना बड़ा ऑफिस बनाऊँ और इतने बंदे रखूँ, या मैं एक खुद से भी एक इंडिविजुअल बंदा भी अपना एक लैपटॉप से काम स्टार्ट कर सकता है? अच्छा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब अगर तो बिजनेस का एस्पेक्ट देखें, मतलब आपने अमेजोन पे बिजनेस करना है, तब तो आपको कोई टीम की जरूरत तो नहीं है, आपने तो एक कोई वर्चुअल असिस्टेंट हायर करना है, आपने उसको पैसे देने, उसने सारा काम आपका करना है। दूसरा तरीका का, अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी, लेट्स जैसे हमारा ये ऑफिस है, तो उसमें आप अकेले भी काम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप कोई 5-7 बंदे चाहिए, लेकिन रिकमेंडेड यही है, क्योंकि अगर आपने ग्रो करना है, आपने ज़्यादा क्लाइंट्स लेने हैं, आपने सब स्मूथली काम करना है, तो आपको टीम चाहिए। एक बंदा वही बात, वो 500-600 हज़ार डॉलर तक जाएगा, कब तक कमा लेगा वो? अच्छा, आप ये बताएं कि आप अपनी टीम को सैलरी देते हैं या यही है कि खुद भी कमाओ हमें भी खिलाओ? नहीं, बस वो तो एक है हिसाब किताब, खुद भी कमाएं हमें भी कमा के दें, आपस की बात। आपस की बस ये तो बात, ये तो चलता रहता है ना। कभी ऐसा मौका भी आता है कि दोनों की जेबें खाली होती हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो काम ठीक जा रहा है, फिर तो बड़ी बेहतरी करे। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दूसरी एक चीज़ है कि हमने देखा कई बड़े बड़े इदारे बड़ी बड़ी कोठियों में ओपन हुए हुए हैं, ट्रेनिंग के नाम पे जी, कमाएं आएँ ट्रेनिंग कराएं और लूट लें जनाब, अमेरिका लूट लें, फ़लाँ लूट लें, और 40-50 हज़ार के पैकेज देते हैं कि जी 6 माह में फ़लाँ ये कोर्स करें, ये करें। क्या कहेंगे इसके बारे में? ये जाना चाहिए लोगों को यहाँ से, या क्या करना चाहिए? अच्छा, मैं क्योंकि फ्रॉड बहुत, यहाँ पाकिस्तान में कोई बिजनेस ऐसा नहीं है कि हो और वहाँ पे फ्रॉड ना हो। अच्छा, मैं आपको एक बात कहूँ कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, वो बेवकूफ़ क्या बना रहे हैं, उन्होंने बस वो धंधा खोला हुआ ट्रेनिंग का, एक जगह से कोर्स देख लिया, खुद थोड़ा सा सीख लिया, उसके बाद लोगों को कहा आओ बस हमारे पास, हम आपको जो है ना वही 2 महीने में करोड़पति बना देंगे, या आपको 2 महीने में इतना बना देंगे, आप हज़ारों डॉलर कमा लें। बिल्कुल गलत बात है। ये फील्ड ऐसी है कि अगर आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट भी काम करेंगे ना, तो वही कम से कम आपको 8 महीने से लेकर 1 साल का टाइम चाहिए। उसमें ये है कि आपका कुछ लर्निंग फेज है, मतलब आपने एक स्किल सीखना है, फिर उसको प्रैक्टिस करना है, फिर उसके बाद आपने क्लाइंट ढूंढना है, तब जाके आपका कुछ बनेगा। अच्छा, ये अमेजोन ज़बान ज़द-ए-आम इतना हो चुका है कि एक रेडी वाले से लेके वो जो कबाड़िया होता है वो उसको भी पता है अमेजोन क्या चीज़ है। ये बताएं कि कम से कम कितनी एक तालीम होनी चाहिए कि जिस ये जो कर सके, क्योंकि हर बंदा फ्रॉड में तो फंस जाता है। बेसिक तालीम कितनी एक होनी चाहिए? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। इसमें बेसिक तालीम का कोई इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। आप डायरेक्ट मैट्रिक किया हुआ है, आपने एफएससी की हुई है, आपके लिए ना फल, लेकिन आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आपको इंग्लिश अच्छी आती है, तो आप ये काम कर सकते हैं। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है अगर आपने एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम करना है, क्योंकि आपने सर्विसेज देनी है बाहर के लोगों को, यूएसए के लोग हो गए, यूके के हो गए, या कोई और आउट ऑफ द कंट्री कुछ भी। बात आते वो यो ब्रो व्हाट अबाउट दैट, यो ब्रो ब्रो वगैरह ना भी करें तो कुछ ना कुछ आपको बोलना या आपको लिखना आता हो। बेसिक इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश आती हो आप, ABCDE अगर किसी को आती है तो वो ABCD से थोड़ा सा आगे दिस दैट और इस तरह का कुछ। फादर नेम इज फलां फलां, इतनी एक आती है नाज़रीन, अगर आपको आती है आप ये कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा जो है ना आप ये फ्रॉडियों से बचें, ठीक है, ड्रॉप शिपर से बचें। ड्रॉप शिपर आपको कहेगा कि जी आओ जी आपका बिजनेस करते हैं, आपसे 1-2 लाख लेगा। आजकल ड्रॉप शिपिंग फारी हुई है बिल्कुल, थोड़ा सा उनको चेंज करके वो कर तो रहे हैं, लेकिन डेड है। अच्छा, एक और चीज़ हमने देखी कि माशाल्लाह ट्रेनिंग लैब आपके भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप कह रहे हैं कि दूसरे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, आपने भी लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या कहना है आपका? अंदर काफ़ी सारे मेरे ख्याल शागिर्द भी बैठे हुए हैं आपके, अंदर चलते हैं, बाकी बताएं ये मतलब आप किस चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ पे? नाज़रीन चलेंगे, इनकी भी ट्रेनिंग लैब है, वो देखेंगे क्या चीज़ सिखा रहे हैं ये वहाँ पे लोगों जो अभी तक इनके स्टूडेंट्स हैं, लड़के काम करने आते हैं, क्या सीख रहे हैं। आ जाए तो नाज़रीन, यहाँ पे ये 1 2 3 4 ये तकरीबन 5 आपके यहाँ पे माशाल्लाह ट्रेनिंग यहाँ पे अवेलेबल है, काम कर रहे हैं, डिफरेंट साइट्स ओपन की हुई हैं और बड़े मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। जी बताइए आप हमें इस बारे में। देखिए, हमारा वो जो हमजा साहब ने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि हमारा वो मंजन बेचने वाला या कोई ट्रेनिंग लैब वाला हमारा वो वाला काम नहीं है कि आएँ सीखें और सिखाने से ही पैसे कमाते रहें। 50,000 का कोर्स बेच दिया, 60,000 का, हम हार्डली लोगों को सिखाते हैं, तो जो 5 आपको नज़र आ रहे हैं ये 5 सीख रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हम 5 से 1 बंदा नहीं ज़्यादा उन्हें देते। इनसे कोई फीस ले रहे हैं आप? जी, इनसे फ़ीस चार्ज कर। कितनी फीस ले रहे हैं? बेसिकली हमारी फ़ीस है 30,000, लेकिन जो हमारा जो बैच है हमने 30% ऑफ किया हुआ था, तो 20,000 तक हम कर रहे हैं। अच्छा, चलें, आप मंजर नहीं बेच रहे, डायरेक्ट काम सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं ये? जी बिल्कुल सीख रहे हैं। ऑलमोस्ट इनका ये लास्ट वीक है, इनका काम एंड होने वाला है। और ये आप जो है इनसे भी कंफर्म भी कर सकते हैं, कुछ सवालात पूछने हो तो आप क्लियर कर सकते हैं कि क्या हम अपनी तरफ से कुछ छोड़े जा रहे हैं या हम जो कुछ कर रहे हैं पक्का कर लूँ क्वेश्चन? कंफर्म कर सकते हैं। चलें जी, किससे पूछूं?
अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पे जी भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आप ठीक। ज़रा शरीफ लग रहे हैं, तो ये बताइएगा क्या कुछ सीखा है अभी तक आपने यहाँ पे? सीखा तो बहुत कुछ है, मतलब 90% बहुत कुछ सीख लिया हमने। तो सर तनवीर और सर हमज़ा माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे ऊपर। तो हार्डली हमारे ऊपर उन्होंने मेहनत की है, हमें बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। मतलब जैसे बंदा भाइयों की तरह सिखाता है उन्होंने वैसा सिखाया। हमें ऐसे ट्रीट नहीं किया कि जैसे किसी स्टूडेंट को ट्रीट किया जाता है, हमें भाइयों की तरह ट्रीट किया। अच्छा, जैसे कि इन्होंने बताया आपका कोर्स खत्म होने वाला है, क्या आप इस काबिल हो चुके हैं कि इस कोर्स के बाद आप जो है काम बाकायदा स्टार्ट कर सकते हैं, अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं? आपको ये लगता है? जी, अर्निंग का तो जहाँ तक देखें, ये तो आईडी बनती है जब क्लाइंट मिलता है उस वक्त अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस पे तो हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी कोर्स तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है हमारा। आप मुतमईन हैं? हाँ, मुतमईन है। तो नाज़रीन इनका कहना ये है ये बिल्कुल मुतमईन है, यहाँ पे कोर्सेज ये कोई ये काम नहीं कर रहे हैं। बेसिकली नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि ये ट्रेनिंग सेंटर इस तरीके का है, ये बेसिकली अपना काम चला रहे हैं, ये खुद अमली काम है कर रहे हैं और लोगों को साथ साथ बता भी रहे हैं। जो जिन इंस्टीट्यूशन का मैंने आपको बताया वहाँ पे कोई अमली काम नहीं हो रहा था, वो खुद बाकायदा सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। तो उम्मीद है आज की ये इन्फॉर्मेशन जो कि इस बेस पे अमेजोन बेस पे हमने आपसे शेयर की, जो बातें बनी हुई थी कि 2 माह में अपनी प्राडो खरीदें, अपनी कोठी खरीदें, सब झूठ है, फजूल है, कोई इतना नहीं हो सकता। बाय लक आप कुछ भी कर सकते हैं। बड़ा कारोबार करना चाहते हैं तो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करें, छोटा करना चाहते हैं तो किसी के मुंशी भी लग सकते हैं आप। यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट जिसका इन्होंने बताया कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इसके साथ ही अपने मेजबान दानियाल घुमन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए अप टू डेट पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।